अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 8 करनी है। ठीक है। चैप्टर का नाम मेरे पास लीनियर इक्वेशंस है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच स्टेटमेंट। ठीक है। हमने एक स्टेटमेंट हमें दी हुई है यहाँ पर, उसके लिए हमने एक इक्वेशन यहाँ पर मेंशन कर देनी है। क्या है? फर्स्ट पार्ट मेरे पास है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज 12। ठीक है। नंबर को सबसे पहले हमने लेट कर लेना है कि वो x है। अब x जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया, 5 से इंक्रीज हो रहा है तो 5 लिख दिया। ठीक है। इस 12 है तो इज इक्वल टू 12 लिख दिया। ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई इस स्टेटमेंट के लिए। सेकेंड पार्ट देखिएगा, ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाय 3, यानी 2 टाइम्स x है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, और नंबर को हमने x लेट किया हुआ है। ठीक है। तो 2 टाइम्स x का क्या मतलब हो गया? 2x हो गया। डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन लगा देना। कितना डिक्रीज हो रहा है? 3 डिक्रीज हो रहा है। इस 15 है तो इज इक्वल टू 15 लगा दिया। ठीक है। इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद पार्ट 3 पर आ जाए। पार्ट 3 मेरे पास है, 6 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 30, यानी 4 टाइम्स, अगर किसी नंबर को मैं 4 टाइम्स करूँ यानी 4 टाइम्स x क्या होगा? लेस होगा कितने? 6 से लेस होगा, और कितने किसके इक्वल आएगा? 30 के इक्वल आएगा। ठीक है। इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। 4 टाइम्स अ नंबर, इसकी जगह मैंने लिख दिया 4x है। लेस देन हो रहा है तो माइनस का साइन लगा दिया। कितना लेस हो रहा है? 6 लेस हो रहा है तो 6 लगा दिया। इस इक्वल टू 30 आपने लिख दिया। ठीक है। इसकी जगह इज इक्वल का साइन और साथ में 30 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट पर आ जाए। फोर्थ पार्ट मेरे पास है, 1/5 ऑफ अ नंबर। 1/5 का मतलब हुआ 1/5। किसी नंबर का 1/5 है तो इसका मतलब साथ में x लगा देना आपने। ठीक है। एडिट की जगह लगा प्लस का साइन। ठीक है। और साथ में 6 लगा दिया। कितना ऐड हो रहा था? 6 ऐड हो रहा था, 6 आ गया। इसकी जगह हमने इज इक्वल का साइन लगाया और साथ में 10 आ गया। ठीक है। आई होप ये आसान वाला मेथड आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट पर आ जाओ। फिफ्थ पार्ट मेरे पास है, 2/3 ऑफ अ नंबर। 2/3 का मतलब है 2/3 ऑफ अ नंबर है तो x आ गया। ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम 8। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब मैं इस तरह की 7b की जो वीडियो बना रही थी अलजबरा वाली, उसमें बताया था कि जब भी कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट का वर्ड हो और फ्रॉम 8 आ रहा हो, फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है ना, उसको आपने पहले लिखना है, और जो फर्स्ट वाला नंबर होगा उसको आपने बाद में लिखना है। इज है तो इज इक्वल टू 4 लगा दिया। ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ अपने सेवंथ पार्ट पर। इससे कंफ्यूज नहीं हो, ये मैंने रफ वर्क किया है। ठीक है। सेवंथ पार्ट मेरे पास है, द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 12, यानी जो कंसेक्टिव का क्या मतलब होता है कि जो लगातार आ रहे हैं। ठीक है। जो आगे लाइन वाइज आ रहे हैं। ठीक है। इसको और आसान तरीके से मैंने बता दिया कि कंसेक्टिव का मतलब ये समझ लो। ऑड नंबर्स कौन कौन से हो गए? जैसे 1 3 5। ठीक है। अब हमने शुरू के 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स लेने हैं, तो जैसे ही 1 और 3 हो गया। ठीक है। अब इसमें हम 1 में क्या प्लस करते हैं कि नेक्स्ट ऑड नंबर 3 आ जाता है। 2 प्लस कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर देंगे, x+2 इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है। 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स यही होंगे ना, कि आप फर्स्ट नंबर क्या हो गया? x हो गया, प्लस सेकेंड नंबर 3 लाने के लिए मुझे x में +2 करना पड़ रहा है, यानी 1 में मैं 2 प्लस कर रही हूँ तो मेरे पास सेकेंड नंबर आ रहा है, तो x+2 मेरे पास क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मुझे दोबारा कमेंट में बताना, मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूंगी। ठीक है। अब 8th पार्ट क्या है मेरे पास, इन 12 ईयर अमीन विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज नाउ, यानी 12 साल में अमीन जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा उसकी एज हो जाएगी जो इस वक्त उसकी एज है। ठीक है। हमने सबसे पहले लेट कर लिया अमीन की एज को कि वो x है। ठीक है। और 12 साल बाद उसकी एज हो रही है तो हमने +12 कर दिया, यानी जब हम कोई भी अपनी एज फाइंड आउट करते हैं तो जितने साल हमने आगे एज फाइंड आउट करनी है उसको हम उसमें प्लस कर देते हैं। यानी अगर अभी आपकी एज
10 ईयर्स है, ठीक है। और 10 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आप 10 में 10 ही ऐड करोगे तो आपकी 10 साल बाद की एज निकल आएगी, ठीक है। वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी x में हम 12 प्लस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, विल बी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब हो गया 4 हो गया, एज ओल्ड एज ही इज, यानी उसकी एज क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आपने 4 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 8th पार्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने पार्ट 2 पर। देखो पार्ट 2 मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। ये लंबा, ये पूरा क्वेश्चन इस तरह का, इस तरह दिया हुआ है। इसका पार्ट 1 मेरे पास है x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब इसमें मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मेरे पास x के साथ 2 एक्स्ट्रा है, तो राइट साइड पे जाके -2 हो जाएगा। 7 में से 2 माइनस किया तो 3 हो गई, ये तो 7 में से 2 माइनस किया 5 हो गई। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद जल्दी से हम आ जाते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 मेरे पास है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 23, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, -1 राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। 23 में 1 प्लस किया तो क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 दा 3, 3 8 दा 24, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 8, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पार्ट 3 पर। पार्ट 3 मेरे पास है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 2। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 को इन दोनों नंबर्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ गया 2x, और इसके साथ किया तो 4 हो गया, ठीक है। अब x वाली टर्म्स को x वाली टर्म्स के साथ ले आते हैं, प्लस है राइट लेफ्ट साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4 है प्लस है तो 7 राइट साइड पर आया तो -7 हो गया। अब 5 में से 2 माइनस किया तो 3 हो गया, और साथ में x लगा दिया। अब ये देखो 4 में से 7 माइनस किया 3 हो गया, ग्रेटर का साइन आ गया, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -1, ठीक है। आई होप पार्ट 3 भी आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 4 मेरे पास है 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 44। अब देखो 5 भी हमारे पास एक्स्ट्रा है और 1 भी एक्स्ट्रा है, तो राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। 44 में 1 प्लस किया 45 हो गया। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू मेरे पास इन दोनों को डिवाइड करने से 9 आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। पार्ट 5 मेरे पास है 13t माइनस 14 इज इक्वल टू 3t माइनस प्लस 16, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने अपनी टीज को साथ ले आना है, यानी जो आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को साथ ले आना है, कांस्टेंट टर्म्स को साथ ले आना है, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 10, 16 और 14 को प्लस किया तो 30 आ गया, ठीक है। और साथ साथ मेरे सॉल्व करो, जब आप साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। और 10 को आपने 30 से डिवाइड किया तो 3 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 6th पार्ट पर आ जाओ। 6th पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और आपके पास काफ़ी लंबा भी है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अपने सारी ब्रैकेट्स को पहले जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है। फिर 2 को हमने -2 को मल्टीप्लाई करना है, खाली 2 को नहीं मल्टीप्लाई करना, -2 को पहले 2t के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और साइन को मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, जैसे प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और अपने टीज को अपने टीज के साथ ले आए हम, ठीक है। और अपनी कांस्टेंट टर्म्स को कांस्टेंट टर्म्स के साथ ले आए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर आ गए, तो t की वैल्यू मेरे पास आ जाती है सबको सॉल्व करने से -4, ठीक है। अब 7th पार्ट पर आ जाए। 7th पार्ट में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन आपने मैं बता दूंगी कि यहाँ पर क्या करना है आपने, ठीक है। हमने क्या करना है, अपने सारे नंबर्स को पहले, सबसे पहले ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी जहाँ जहाँ t है वहाँ पर आप उनको साथ साथ ले आओ, ठीक है। जो दूर दूर पड़े हुए हैं उनको पास पास ले आओ,
ठीक है। अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स को भी साथ ले आओ, ठीक है। जब आप कांस्टेंट टर्म को साथ ले आओगे और अपने टीज को साथ ले आओगे तो उनको फिर हमने सॉल्व भी करना है। 26 में से 30 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, -4, ठीक है। ग्रेटर का साइन माइनस का और साथ में टी आ गया और इन दोनों को सॉल्व करने से आया 46, ठीक है। 42 + 4 46 आया, -40। 46 में से हमने 40 माइनस किया तो मेरे पास आ रहा है 6, ठीक है। अब 6 इसको इग्नोर करें, ठीक है। अब -4 को लेफ्ट साइड पे जाके राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दिया तो 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया मेरे पास 2 3 ज़ा 6 आ गया। तो t की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3/2 -3/2, ठीक है। अब 8th पार्ट पर आ जाते हैं। 8th पार्ट मेरे पास कुछ इस तरह है 3x/4 -5 = 2x, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हम क्या कर देंगे, इसका एलसीएम लेके 4 आ गया, ठीक है। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 8, 3x में से 8 अब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5x आ गया, ठीक है। -5x/4 = 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। फिर x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी -4, ठीक है। अगर मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ वीडियो लंबे होने की वजह से तो आप जो है वो इसकी मैंने लाइव वीडियो भी शेयर की है, हर स्टेप को खोल खोल के उसमें बताया है मैंने, ठीक है। अगर थोड़ा-सा मैं जल्दी कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप काइंडली दोबारा रिपीट कर दें तो मैं रिपीट कर दूँगी, ठीक है। अब इसके बाद 9th पार्ट पर आ जाए। 9th पार्ट में हमने क्या करना है, -0.2 को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। 0.2 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो मेरे पास माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। 0.2 को 2.5 से मैंने ये साइड पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसको गौर से देख लो, अगर डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो शॉर्ट्स में मैंने उसकी आपके पास आपसे शेयर की है कि हम डेसिमल की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स भी आप मेरी चेक कर सकते हो, उसमें ट्रिक्स भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए जिनको खोल के मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, ये उनके लिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, प्लस 0.5 है, -0.5 हो जाएगा। 52.8 में से 0.5 अब हमने माइनस करना है तो मेरे पास आ जाएगा 52.3 और -0.2 राइट साइड पे डिवाइड होके मेरे पास आंसर आ जाएगा -261.5, ठीक है। आई होप पार्ट 9 भी आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 10 मेरे पास कुछ इस तरह है। 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म से। 4 को 2.8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देखो साइड पे मैंने मल्टीप्लाई किया है तो आ गया 11.2। फिर 4 को x से किया तो 4x हो गया, ठीक है। और ये एज इट इज रहा। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ले आए, ठीक है। इस सब को सॉल्व करने से मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 5, ठीक है। x = 5 आ गई, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 11th पार्ट पर आ जाएं, ठीक है। 11th पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो, ठीक है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद x वाली टर्म्स को x वाली टर्म्स के साथ ले आए, कांस्टेंट टर्म्स को कांस्टेंट टर्म्स के साथ ले आए और इन सबको माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने से मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है -3, ठीक है। इसको गौर से देख लो, जो जो स्टेप आपको नहीं समझ आ रहा वो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो पार्ट 12 मेरे पास कुछ इस तरह है। यहाँ पर फ्रैक्शन आ गई है। फ्रैक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर भी डेसिमल वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ भी 1/2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ 3 आ गया एलसीएम और यहाँ पर मेरे पास 2 आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं हमारे पास तो हमारे न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं। आपको ये बात पता होगी। जब हमारे जैसे एग्जांपल ले लो एक, अगर मेरे पास 2/3 हो और 1/3 हो, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे ये 3 और 3 सेम है तो हमारे न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। 2 में 1 प्लस किया तो 3/3,
इस टाइप का आ जाएगा। यही काम मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस सब को सॉल्व करने से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है 1/5, ठीक है। इसको हर स्टेप को गौर गौर से देख ले कि मैंने किस तरह सॉल्व किया, और साथ साथ मेरे सॉल्व करो, पेंसिल कॉपी लेके मेरे पास बैठ जाया करो, ठीक है, और मेरे साथ साथ सॉल्व कर लिया करो। जो स्टेप ना समझ आए फ़ौरन से कमेंट में मुझसे आंसर पूछो, क्वेश्चन पूछो कि ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं उसको दोबारा रिपीट करके आपको हर स्टेप को खोल खोल के रिपीट कर दूंगी, ठीक है। अब पार्ट 13 मेरे पास कुछ इस तरह है। 3/4 को हम क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करने से बेहतर ये है कि हम क्या कर दें, यहाँ पर 4 दोनों में आ रहा है, दोनों डिनोमिनेटर्स में 4 आ रहा है, यानी इनका एलसीएम भी 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर 4 से मल्टीप्लाई करके इसको बहुत आसान बना देंगे, ठीक है। तो हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया, 4 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अब ये खाली ब्रैकेट्स रहेगी, उनको हम अंदर सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाली टर्म्स को एक्स वाली टर्म्स के साथ ले आएंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, सारी कट कटा के 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट 14 देख लो। पार्ट 14 में मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह दिया हुआ है। यहाँ पर आप 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो 6 और 12 का आपके पास एलसीएम आ जाता है 12, आप 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 6 से भी आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया है कि दोनों तरीके से आंसर बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। आपने 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 6 से अगर हम करें तो यहाँ पर 6 तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ वाला जो 2 था, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये वाला 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि बात तो वही हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो तब भी यहाँ पर 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 को इस x प्लस 5 के साथ और 5 को x प्लस 1 के साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। 2 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 को x प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इंडिविजुअली अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x वाली टर्म्स को x वाली टर्म्स के साथ ले आओ, ठीक है, और कॉन्स्टेंट टर्म्स को साथ लेके आके आपका आंसर जो है वो -35/3 आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद 15th पार्ट पर आते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये एक जैसे क्वेश्चन है तो इस वजह से मैं हर क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो तो मुझे उसका लिंक जो है ना, लिंक कह रही हूँ, उस क्वेश्चन का नंबर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वाला दोबारा रिपीट कर दो, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है। अब इसको 4 और 8 का एलसीएम आता है 8, तो इन दोनों को दोनों साइड पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ रह गया 7 माइनस एक्स, यहाँ 3 और 2 से मल्टीप्लाई होके 6 हो गया, और x को साइड पे निकाल दिया, एक ही x था तो साइड पे चला गया, ठीक है। और प्लस 6 था तो राइट साइड लेफ्ट साइड पर आके -6 हो गया, और x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने पार्ट 16 पर। पार्ट 16 मेरे पास कुछ इस तरह है। 2x माइनस 5/7x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/4। इसमें हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले ही देखने में लग रहा है और क्या करें, इसके अलावा और तो कोई सिचुएशन नहीं है। हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और अंदर इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाली टर्म साथ आ जाएंगी और कॉन्स्टेंट टर्म भी साथ आ जाएंगी, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई -5/27, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने पार्ट 7 पर। पार्ट 7 मेरे पास कुछ इस तरह है। 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स ओवर 5। अब ये देखो, इसके अलावा और कोई हमें सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। या तो हम इन दोनों का एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तब भी सेम आंसर आएगा, तो हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर वही उसके बाद वही स्टेप्स फॉलो किए, सिंप्लीफाई करके x का आंसर हमारे पास आ गया 13/2, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पर, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। 8th पार्ट मेरे पास है 2x प्लस 2 ओवर 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 ओवर 30। इसको कैसे सॉल्व करना है, अब 6 और 5 बजाय कि हम इसका
इस तरह मल्टीप्लाई करें, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हर तरीके से मैंने हर क्वेश्चन को हर तरीके से डिफरेंट तरीके से कर करके आपको बताया, ताकि जो तरीका आपको इजी लग रहा हो आप उस तरीके को फॉलो करो, उस मेथड को फॉलो करके अपने क्वेश्चन को मज़ीद आसान बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैथ में ऐसा नहीं होता कि आप एक ही मेथड फॉलो करो, आप डिफरेंट मेथड फॉलो करके उस क्वेश्चन को आसान बना सकते हो, ठीक है। तो आपने 30 से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास यहाँ पर आ गया 5 इंटू 2x प्लस 2 और यहाँ पर आ गया 3x माइनस 3। एक्स वाली टर्म्स को एक्स वाली टर्म्स के साथ ले आए, कॉन्स्टेंट टर्म्स को कॉन्स्टेंट टर्म्स के साथ लेके आके यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास आ गई है -13/7, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पर हो गए होंगे। अगर कोई भी पार्ट ऐसा मिसिंग रह गया है जो आपको समझ नहीं आया, अच्छी तरह समझ नहीं आया, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास लाजमी आए, ठीक है। और अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा है, कुछ भी समझाने में आपको कामयाब हो गई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लाजमी छोड़ के जाइएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।